नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है ये TGT PGT आर्ट से संबंधित है और टेस्ट पेपर 40 है। इससे पहले 39 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सिलेक्शन का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। कहीं डाउट नहीं है। प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और इस टाइप से हमने 40वां टेस्ट कर रहा हूँ आज। तो 40 दूना 80, 800 क्वेश्चंस आपके तैयार हो चुके हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं पर डे। आप उसे देख सकते हैं 1 से 2 बार। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए, आराम से आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता हैं। तो बृहद संहिता को भी किसने लिखा है? ऑप्शन से बाणभट्ट, कालिदास, कलहण, बराह, मिहिर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं एक गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं और ज्योतिष शास्त्री हैं। मूल रूप से उसका नाम जो है बराह मिहिर है। उन्होंने जो है बृहद संहिता को लिखा है। बृहद संहिता के साथ साथ 2 ग्रंथ और इनके हैं, बहुत फेमस हैं, जिसे हम लोग पंच सिद्धांतिका जानते हैं और बृहजातक जानते हैं। तो बृहजातक और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ये पंच सिद्धांतिका भी मूल रूप से बराह मिहिर का ही है। बहुत फेमस ग्रंथ है। तीनों क्वेश्चंस बहुत बार छपे हैं, चाहे वो बृहद संहिता हो, बृहद जातक हो या फिर पंच सिद्धांतिका हो। तीनों बार बार पूछे जाते हैं। तीनों को नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ के लिए काबिल हो जाती है? ऑप्शन से यामा, चिदंबरा, ययाति या फिर गणदेवता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चिदंबरा के साथ जाएगा। सी राइट आंसर बनेगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं वो ये क्वेश्चन TGT में क्यों करेगा? बेटा ये PGT में क्वेश्चन पूछा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो TGT और PGT दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा डाटा पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा जाता है। इसलिए हम दोनों की साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य TGT आर्ट में फाइनली सिलेक्शन लेना है, इसीलिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। चाहे वो टेस्ट पेपर हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे बहुत जल्द ही मॉडल पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रयास हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि TGT आर्ट में किसी तरह से एक सीट पक्का हो जाए, चाहे जितना पसीना हमें बहाना पड़े, उसके लिए हम बहाने को तैयार हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वसली क्या है? बेटा वसली क्या होता है? ऑप्शन से तकनीकी, माध्यम, शैली या फिर कागज पर चित्रण हेतु धरातल। तो मूल रूप से वसली का जो संबंध है वो कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल जो है यही वसली कहलाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पैलेट का प्रयोग ... में किया जाता है। ऑप्शन है डिजाइन, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर टेक्सटाइल। तो पैलेट का प्रयोग मूल रूप से कहाँ पे किया जाता है? तो एक पतला सा बोर्ड होता है, पटिया होता है, इस पे रंगों को आपस में मिलाया जाता है और इसका जो प्रयोग है मूल रूप से चित्रकला में किया जाता है। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और कामसूत्र के रचयिता कौन है? मैं उम्मीद करता हूँ सभी का प्रश्न ये सही जाएगा। कामसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि या फिर श्री कुमार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 64 कलाओं का उल्लेख है कामसूत्र। कामसूत्र में टोटल 64 कलाओं का उल्लेख है। राइट आंसर वात्स्यायन के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये 64 कलाएँ भी पूछी जा चुकी हैं TGT और PGT दोनों में कि जो है वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है, याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। ऑप्शन है 5, 8, 12, 9। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव होते हैं बेटा? तो भावों की संख्या टोटल 9 हो जाती है। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं मोज़ेइक, फ्रेस्को, एचिंग या फिर टेम्परा। तो ग्राफिक विधि मूल रूप से किससे संबंधित है बेटा? ऑप्शंस दिए गए हैं एचिक। राइट आंसर एचिक बन रहा है। आपने देखा मोज़ेइक, टेम्परा, फ्रेस्को, एचिंग में ग्राफिक का प्रयोग जो है एचिक में किया जाता है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? ऑप्शन है शांति, विश्राम, स्थिरता या फिर गति। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2021 टीजीटी-8 में पूछा गया चक्राकार रेखाएं गति को दर्शाती हैं। राइट आंसर डी बन रहा है। बहुत से लोगों का गलत हुआ था। चक्राकार रेखाओं को कुछ लोगों ने विश्राम की ओर दिखा दिया, कुछ लोग गति को दर्शाए, कुछ लोग शांति को दर्शाए, लेकिन राइट आंसर गति के साथ गया। डी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे? पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे। ऑप्शन हैं फ्रांस में, स्पेन में, डेनमार्क में, इटली में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे स्पेन के साथ राइट आंसर बन जाएगा। राइट आंसर सी बन रहा है। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप चित्रकार कब पढ़ाएंगे? यहाँ तो सभी लोग कह रहे हैं कि 40-50 क्वेश्चंस केवल चित्रकार से पूछे जाएंगे और आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ बेटा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, A to Z पढ़ाया जाएगा। जो आपका सिलेबस डिज़ाइन है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो 20% डाटा आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है उसे भी पढ़ाया जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, खूब दबा के प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट डाउन करते हुए चलना है, थोड़ा सा मेहनत करते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बहुत से लोग परेशान हैं सर आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस कब कराएंगे? ज्योमेट्री नहीं है बेटा आपके सिलेबस में। कला के तत्व हैं जिसमें रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल यही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे 2 से 3 वीडियो में, बहुत अच्छे ढंग से देख लेंगे। सभी के सभी प्रश्न यहाँ से आपके कंफर्म हो जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जैसे हमने अभी देखा है मुग़ल शैली। अब मुग़ल शैली में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं सभी को हमने एक साथ देखा, अच्छे से देखा। उसका आज हम लोग जो है सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे शून्य से शिखर तक। उसको आज हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर उस पर MCQs करेंगे। A to Z MCQs जितने भी MCQs बने हैं आज तक, पूरा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर सभी को देख लेंगे, शाहजहां। और उसके बाद फाइनली हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट शैली पे। क्योंकि आप जानते हैं जब औरंगजेब चित्रकला में आया तो उसने कट्टर इस्लामी को अपनाया और मूल रूप से वहाँ पे चित्रकला को विनाश की ओर बढ़ा दिया और वहाँ से चित्रकार पलायन करने लगे। फिर चित्रकार जो है छोटे छोटे राज्यों में, खंडों में जाने लगे, फिर वहाँ से चित्रकला पनपने लगी। जैसे राजस्थानी शैली में आएगा तो राजस्थानी शैली एक नहीं है। राजस्थानी शैली में बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी आएगी। राजस्थानी शैली के बाद पहाड़ी शैली आएगी, कांगड़ा बसौली। कांगड़ा बसौली बहुत फेमस है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। और उसके बाद हम लोग मूल रूप से खूब चित्रकार पढ़ेंगे, चाहे वो DP राय चौधरी हों, चाहे वो क्षितिज नाथ मजूमदार हों, चाहे वो नंदलाल बोस हों, चाहे वो आसित कुमार हल्दर हों, सभी को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं उम्मीद करता हूँ टेस्ट पेपर आप लोग ईमानदारी से दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दर्शाया गया बेटा? ऑप्शंस हैं देवदूत, इमारतों की गली, गिरजाघर या फिर दृश्य चित्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मोनालिसा में दृश्य चित्र को दर्शाया गया है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शंस हैं पिकासो, पाल गोगा, यामिनी राय, वान गॉग। अच्छा, कुछ लोग नामों से बहुत परेशान हैं, चाहे जामिनी राय लिखा हो या फिर यामिनी राय लिखा हो। बहुत से किताब वाले जामिनी लिखते हैं, बहुत से लोग यामिनी लिखते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कुल मिला के वही यामिनी राय हो या फिर जामिनी राय हो, नाम एक ही है, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। तो अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? मूल रूप से इनको प्रोत्साहन पाल गोगा ने दिया था। पाल गोगा राइट आंसर बनेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया क्षितेंद्र नाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ईवी हैवेल या फिर जगदीश बसु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ये वास्तु चित्रण के जनक हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर इनका नाम है। मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थीं? ऑप्शंस हैं बीरेश्वर सेन, ललित सेन या फिर ललित मोहन सेन। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ललित सेन कई जगह लिखा मिलता है, कई जगह ललित मोहन सेन मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। असित कुमार हल्दर या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर। तो अजंता गुफा की प्रतिलिपियां हमने पढ़ाया है। असित कुमार हल्दर और एक बंदा और था, कौन था? कमेंट बॉक्स में छापिए, क्योंकि हमने पढ़ाया है। असित कुमार हल्दर के साथ एक और कौन थे जिन्होंने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की? कई गुफाओं की प्रतिलिपियां असित कुमार हल्दर के साथ कई लोगों ने तैयार की, लेकिन मूल रूप से अजंता के साथ कौन था असित कुमार हल्दर के, वो आपको कमेंट में जरूर छापना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया अकबर जहांगीर काल के किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है? तो अकबर जहांगीर काल में वह कौन सी शैली है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है? प्रकृति, सबीह, भवन या फिर पशु पक्षी। तो अकबर और जहांगीर में सहीब बनाने की या फिर सबीह बनाने की परंपरा थी। आप जानते होंगे अकबर खुद बैठता था और अपनी सबीह बनवाता था। क्या होता था? सामने बैठ के दृश्य चित्रण करवाना, अपना खुद का चित्रण करवाना। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा। जहांगीर के भाइयों का भी सबीह खूब बना है। ठीक है, तो अकबर जहांगीर के काल में खूब सबीह बने हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, टीजीटी आर्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्रण किस पे बनाए गए? ऑप्शंस हैं कागज, कांच, ताड़पत्र या फिर वस्त्र। तो लघु चित्रण का काम सबसे पहले ताड़पत्रों पे होता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो अजंता की गुफाएं भैया आराम से कहाँ पे बनी हैं? राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र। अजंता, एलोरा दोनों की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र, अजंता। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9। याद रखना है, सदैव याद रखना है, अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में हैं। बाघ गुफा कहाँ पे है? बाघनी नदी के किनारे। मूल रूप से कहाँ पे? सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? ऑप्शन है बदामी, सितनवासल, जोगीमारा, बाघ। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बेटा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज करता है। कहीं इसका राइट आंसर बदामी दे दिया जाता है, कहीं राइट आंसर जोगीमारा दिया जाता है। फिलहाल नर्मदा नदी के पास में जोगीमारा की गुफा थोड़ी दूर पे स्थित है। राइट आंसर आयोग ने भी इसे सी माना है। पहले ए मानते थे बदामी, बाद में इसे सी कर दिया गया और लोगों को सी पे ही विश्वास करना पड़ा। तो आपको परेशान नहीं होना है, जोगीमारा राइट आंसर माना जाता है। फिलहाल अब आयोग ये ध्यान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही दृष्टि में चलें। विवादित क्वेश्चनों को अलग कर रहा है क्योंकि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ है और तुरंत वो मामला कोर्ट में जाता है और जो है भर्ती लंबित हो जाती है। इसलिए अब वो भी चाहता है, वो भी बचना चाहता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना देखना पड़े और जो है लंबित भर्ती राइट टाइम कंफर्म हो जाए, क्योंकि अब हाई कोर्ट का सख्त निर्देश होता है। आपने देखा होगा 2021 वाली भर्ती में हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था और फाइनली 6 महीने के अंदर पेपर हो करके ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है, 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी, इंटरव्यू तक का करा लिया गया था। तो इसलिए अब हाई कोर्ट से बचने के लिए आयोग इस पे काम कर रहा है और जितने भी विवादित क्वेश्चंस हैं उनको हटाने की चेष्टा कर रहा है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जोगीमारा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया भित्ति चित्रण यानी म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो म्यूरल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, इटालियन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बी राइट आंसर बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वकाड़कर, रविंद्रनाथ बिष्ट, मनोरंजन घोष और कर्निघम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मनोरंजन घोष के साथ जाएगा। होशंगाबाद कहाँ स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग छाप देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो नील नदी की घाटी में बेटा कौन सी सभ्यता पनपती है? राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। आप सब जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो नील नदी की घाटी में मूल रूप से मिस्र की सभ्यता पनपती है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। तो इस टाइप से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। टेस्ट पेपर 40 था। इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। इसकी PDF फाइल व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर ना समझ में आए एक बार और देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर तरीका गलत है, कुछ लोग कहते हैं तरीका अच्छा है। मैं सभी की जो है पूर्तियों को नहीं कर सकता। फ़िलहाल आप अपना तरीका बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ। बहुत से लोग कहते हैं सर ये जो 20 क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं इसे 50 क्वेश्चंस पर डे करिए। अब मैं 50 क्वेश्चंस कराने तो करा दूं आपको पर डे, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है नहीं। अभी सिलेबस आपका लगभग 40% कंप्लीट होने वाला है और आप कह रहे हैं पूरा A to Z हमें 40 नहीं 50 क्वेश्चंस रखिए। अरे बेटा 20 क्वेश्चंस सही करने में देख रहे हैं लोगों की हालत गंभीर हो रही है। 20 क्वेश्चंस अच्छे से सही नहीं हो रहे हैं, वो लोग 50 क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं। परेशान मत होइए, 50 नहीं पूरे 125 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। सीधे सीधे मॉडल पेपर ही होगा और बहुत मॉडल पेपर होगा। फिर आप खुद कहेंगे सर बहुत हो गया, आप बंद कर दीजिए। इतने मॉडल पेपर कराए जाएंगे, इतने टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, 10 से 11 साल के टेस्ट पेपर मॉडल पेपर आपको करा दिए जाएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट डाउन करते हुए चलना है। जो कराया जा रहा है उस पर विश्वास के साथ आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना बेटा, और जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका राइट आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।